हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड अप स्टडी पर। कैसे हो प्रिय विद्यार्थी? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और हाँ, पढ़ाई लिखाई में तो खैर लगे रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम आपके बीच में लेके आए हैं वो मैथ्स की क्लास लेके आए हैं और मैथ्स में हमारा परसेंटेज चल रहा था और परसेंटेज में हमने काफ़ी टाइप्स देख चुके थे, काफ़ी क्लासें हमारी हो चुकी थी और आज की जो इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की या पटवार का एग्जाम देना चाहते हैं और शिक्षक भर्ती में भी यहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं, कौन से क्वेश्चंस देखेंगे और क्या होने वाली है आज की हमारी टाइप। तो टाइप पे ध्यान दीजिए दोस्तों। क्लास ये हमारी होगी 7वीं, 6 क्लास हो चुकी है। जो बच्चे नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर अपनी पहले की 6 क्लास देख लें ताकि यह 7वीं क्लास आसानी से उनको समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है वो 7वां है और टाइप हमारा है विद्यार्थियों का अलग अलग भाषा या विषयों संबंधित प्रश्न। मीन्स अलग अलग सब्जेक्ट की बात करेंगे यहाँ पे। जैसे क्वेश्चंस मैं बोल के बताऊं कि 40% हिंदी में पास हुए, 50% संस्कृत में पास हुए और फिर उसके बाद में बोल दिया गया कि 20% दोनों में फेल हो चुके हैं। तो बताइए कितने परसेंट पास और कितने परसेंट फेल। इस प्रकार के तमाम क्वेश्चंस हम देखने वाले। और हाँ, इसी क्लास में आगे चल के बेहतरीन सवाल लेके आए हैं जो रेलवे की परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार 3 सब्जेक्टों की बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसमें बता देते हैं इतने इतने परसेंट पास हुए। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतने, केमिस्ट्री और बायो में इतने, बायो और फिजिक्स में इतने, और फिर कह देते हैं कि तीनों में से इतने परसेंट किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए और फिर तमाम प्रकार के क्वेश्चंस वहां से बनते हैं। तो वो 3 सब्जेक्ट वाले भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। बने रहिए दोस्तों, देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल माइंड अप स्टडी। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम शुरू करते हैं। तो बिल्कुल हम पहले बेसिक से इसका थ्योरी समझेंगे, क्या है इसकी जड़, क्या है इसकी नींव, वो समझेंगे और उसके बावजूद आप क्वेश्चनों को चंद सेकंडों में हल कर रहे होंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों, लेकिन कब? पहले हम बेसिक समझेंगे इसका। ठीक है, तो कंप्लीटली हम बेसिक समझते हैं और फिर हम आगे आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले मैं एक छोटे से क्वेश्चंस की सहायता से मैं बताऊं आपको, हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो समझेंगे। यदि मैं कहूं कि भैया पास हुए हैं और वो किस में हुए हैं भाई? मैथ्स में। ठीक है, मैथ्स में जो है वो पास है 70%। फिर आपको बता दिया गया कि भाई पास ही हुए हैं लेकिन वो इंग्लिश में है, वो कितने हुए हैं भाई? 60%। और फिर आपको बता दिया गया है कि पास ही हुए हैं लेकिन वो मैथ्स प्लस इंग्लिश बोथ दोनों में है, वो कितने हैं? 40%। ये डाटा आपको पता है। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है? क्या है 70% क्या कहना चाहता है, 60% क्या कहना चाहता है और 40% क्या कहना चाहता है? इन तमाम चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यदि हम यहाँ पे फेल की बात नहीं हुई दोस्तों, फेल वाले क्वेश्चंस भी हम लेके आएंगे। तो यहाँ पे पास हुआ है मैथ्स में कितना परसेंट? 70%। तो हम सिर्फ इस लाइन को देखें, भाई पास हुआ है मैथ्स के अंदर, गणित के अंदर कितना परसेंट? 70%। तो ये क्या कहना चाहता है? ये देखिए, टोटल दोस्तों हमारे पास कितना होता है? 100% होता है। किसी भी चीज की बात करेंगे तो टोटल कितना होगा? 100% होगा। उस 100% में से 70% गणित में पास हो चुके हैं। तो दोस्तों ये 100 है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा यहां से यहां तक का, ये 70% जो है ये मैथ्स में पास हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, ये मैथ्स में पास हो चुके हैं, मैथ्स में पास। अब एक बात मुझे बताइए, टोटल 100 था, 70 पास हो चुके, तो ये वाला कितना बचा दोस्तों? ये हमारा बचा 30%। और ये 30% मैथ में फेल का होगा दोस्तों। तो ये 30% हो गया मैथ में फेल का। ठीक है, तो ये वाले लाइन ये चीज कहना चाहती है। इसी प्रकार से हम आगे देखें तो यहाँ पे पास हुए इंग्लिश में कितने परसेंट? 60। तो हम अकेले इंग्लिश की बात कर रहे हैं और यहां से अकेले इंग्लिश की यदि हम बात करें तो टोटल अपने आप में 100% होता है। और इस 100% में 60% इंग्लिश में, 60% इंग्लिश में पास हो गए। इंग्लिश में क्या हुए दोस्तों? पास हो गए। तो निश्चित रूप से 40% क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे दोस्तों। तो ये 40% क्या हुआ? हमारा फेल हो चुका है। ठीक है, किस में? इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में, ये ध्यान रखना। यहां तक समझ में आया होगा दोस्तों। ये चीज क्या कहना चाहता है, ये चीज क्या कहना चाहता है, ये हमने अलग अलग देख लिया, लेकिन यहां पे बात आ चुकी है अब इन दोनों की।
मैथ्स और इंग्लिश की इन दोनों की बात आ चुकी है। तो दोनों का आरेख कैसे बनने वाला है और उसमें कैसे हमें भरना है ये डाटा, वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत मजे आने वाले हैं आज की क्लास में दोस्तों। कंप्लीट एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एक बार यदि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब यदि हम बात करें मैथ और इंग्लिश दोनों की, वो देखेंगे आरेख कैसे बनने वाले हैं। अलग अलग हमने देख लिया। यदि हम बात करें तो दोस्तों ये हुआ हमारा मैथ्स का, ठीक है। और इंग्लिश की यदि हम बात करें तो ये हुआ दोस्तों हमारा इंग्लिश का, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहां पे मैथ्स में कितने हैं, 70% है, तो ये हमारा हुआ मैथ्स का 70%। इंग्लिश में कितने दोस्तों, 60% है, तो ये हमारा किसका आरेख है दोस्तों, इंग्लिश का। ये कितना है, 60%, ठीक है। ये 70% हुआ है, ये इंग्लिश का टोटल यहां से यहां तक 60% है। और फिर आगे क्या बोला गया है कि भैया मैथ्स और इंग्लिश दोनों में, मींस बोथ मैथ और इंग्लिश में, तो ऐसा कौन सा आरेख है जो दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप कहेंगे सर जी ये वाला आरेख, ये जो आरेख है, ये जो मैं लाइन से हैचिंग कर रहा हूं, ये वाला जो आरेख है दोस्तों, ये वाला आरेख है, इसमें मैथ्स भी है और इंग्लिश भी है, ठीक है। ये वाला कितना दिया हुआ है, 40%, ठीक है। तो ये आ गया 40%, क्या है, पास की बात कर रहे हैं, पास है। तो 40% दोनों में है, मैथ्स और इंग्लिश में। तो अब प्यारे दोस्तों मुझे बताइए, ये मैथ का था टोटल 70%, उसमें से ये वाला जो एरिया है ये 40% यहां पर कवर हो चुका है। तो 70 में से 40 यहां पर आ गया, तो कितना बचा, आप कहेंगे 30%, ठीक है। लेकिन ये केवल किसका होगा, मैथ का होगा, मैथ का 30%। सेम इसी प्रकार से यदि बात करें तो ये टोटल अपने आप में 60% है, इंग्लिश का है। और इस 60% में 40% यहां पे आ चुका है, तो कितना बचा दोस्तों, 20%। ये 20% किस में होगा दोस्तों, केवल इंग्लिश में होगा, केवल इंग्लिश में, ठीक है। तो अब हम यहां पर कुछ लिखना चाहें तो यहां पे यदि हम बात करें तो दोस्तों 70% तो किस में थे, ये तो थे मैथ्स में पास, ठीक है, पास की मैं बात करूंगा। लेकिन ये वाले जो 30% है, ये वाले जो 30% है, ये दोस्तों केवल किस में है, मैथ्स में पास है भैया, केवल मैथ्स में पास है, ठीक है, ओनली मैथ्स में पास है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं, ये 60% है, ये जो 60% है तो ये इंग्लिश में है, ठीक है। लेकिन केवल इंग्लिश में कितने हुए हैं दोस्तों, ये 20%। ये 20% जो है ये केवल इंग्लिश में है, केवल इंग्लिश में है, ठीक है। उसके बावजूद ये जो 40% है, ये जो 40% है दोस्तों, ये मैथ्स में है और इंग्लिश में भी, ठीक है, पास है। एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चंस बन सकता है। आज की क्लास के बावजूद, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बावजूद, कोई भी किताब आप निकाल लीजिए, किसी भी किताब के क्वेश्चंस आप लगाइए, सारे क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने देखा। तो यहाँ पे ये केवल का थोड़ा सा ध्यान रखना, केवल का ध्यान रखना। और ये टोटल हमारा था 70%। तो ये हमने किसकी बात की दोस्तों, पास वालों की बात कर ली, पास वालों की, ठीक है। ये हमने बात की पास वालों की। तो प्यारे दोस्तों, यदि मैं यहां से देखना चाहूं टोटल फेल कितने हुए दोनों सब्जेक्टों में, उसकी यदि हम बात करेंगे तो वो कैसे करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए। ये वाला जो 30% है, ये किस में पास है, मैथ में पास है, ठीक है, मैथ्स में पास है। ये वाला जो 20% है, ये किस में पास है दोस्तों, इंग्लिश में पास है। और ये जो 40% है, ये दोस्तों मैथ प्लस इंग्लिश दोनों में पास है, दोनों में पास है। तो दोस्तों टोटल पास कितना परसेंट हो चुका है वो हमें देखना है। तो 40, 30, 70 और 20, 90। तो 90% विद्यार्थी पास हो चुके हैं, 90% विद्यार्थी पास हो चुके हैं। ये जो 90% है वो मैथ में या इंग्लिश में या मैथ और इंग्लिश दोनों में
पास होने वाले विद्यार्थी हैं दोस्तों। अब मुझे बताइए, टोटल हमारे होते हैं 100%, उसमें से 90% पास हो चुके तो कितने बचे दोस्तों? तो आप कहेंगे सर जी टोटल 100% होता है, उसमें से 90% क्या हो चुके हैं? पास। तो कितना बचा? 10%। तो ये 10% क्या हुए होंगे दोस्तों? फेल हुए होंगे, फेल। ठीक है, तो कितना? 10% क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया होगा दोस्तों। एक बार फिर से हम समझते हैं। मैथ में पास 70% है, इंग्लिश में 60 है, बोथ में इतना है। यदि हमने आरेख से देखा तो ये हमने दोनों का आरेख बना लिया है। मैथ का 70 है, इंग्लिश का 60 है यहां पे, और उसके बावजूद ये जो दोनों का है ये वाला कितना है? 40% दिया हुआ है यहां पे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, टोटल ये 70% है, उसमें से 40% यहां पे आ चुके तो दोस्तों कितना बचा? 30%। टोटल यहां पे है 60%, उसमें से यहां पे 40 आ चुके तो कितना बचा? 20। तो अब मुझे बताइए, पास यहां पे 30 ये हुए हैं, 40 ये हुए हैं, 20 ये हुए हैं, तो ये पास हो चुके हैं किसी न किसी सब्जेक्ट में, कुछ दोनों में भी। तो ये कितने हो चुके हैं? 30, 40, 70, 20, 90। तो 90% पास हुए तो दोस्तों फेल कितना हुआ? 10%। तो फेल कितना हुआ दोस्तों? 10%। ठीक है, अब एग्जामिनर कभी कभार इतना छोटा सा सवाल पूछ लेता है कि भैया ये पास हुए तो बताइए दोनों सब्जेक्टों में फेल कितने हुए। अब हमें डायरेक्ट कैसे करना है वो सुनिए। डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करना है, ट्रिक क्या कहती है वो देखिए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, आपके पास बनेंगे 70% इंग्लिश में, 60% इंग्लिश में, 70% मैथ में, और 40% दोनों में। तो दोस्तों ये जो 40% है, ये 40% यहां पर भी मैथ में भी पास हुए होंगे, ये 40% इंग्लिश में भी पास हुए होंगे। तो दोस्तों ये 40 इसमें भी जुड़े हैं, ये 40 इसमें भी जुड़े हैं, जबकि जुड़ने जो चाहिए वो एक में जुड़ने चाहिए। यदि हम टोटल की बात करेंगे तो दोस्तों यहां पे 70% और 60% को जोड़ेंगे तो ये हमें कितना मिला है? 130। और 130 जो मिला है उसमें से ये 40 2 बार काउंट हुआ है, जबकि हमें कितनी बार करना है दोस्तों? एक बार करना है। तो 130 में से यदि मैं 40 घटा दूंगा तो कितना मिला? 90%। और 90% जो मिला है वो क्या है? पास वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे बात किसकी की है दोस्तों? पास की। अब 90% पास तो बचा कितना? 10%। तो 10% क्या हो चुके हैं? फेल हो चुके हैं, फेल। तो यहां पे यदि हम बात करेंगे तो हमेशा इन पास वालों को जोड़ेंगे। तो मैथ्स और इंग्लिश का कितना हुआ है दोस्तों? टोटल हमारा कितना होता है? 100%। ठीक है, तो यहां पे 70% को हमने जोड़ा, प्लस 60% को हमने जोड़ा, और ये लेस करेंगे माइनस। फिर से सुन लो क्यों करते हैं, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश में दोनों में 40, तो दोस्तों ये यहां पर भी आ चुके हैं, यहां पर भी आ चुके हैं, जबकि टोटल की बात करेंगे हम तो हमें एक ही बार जोड़ना होगा, इसलिए हमें एक बार लेस करना होगा। तो ठीक है, तो ये हमने 40 लेस कर दिया। तो कितना बचा दोस्तों? यहाँ पे 130, 90% फाइनल बचा, 40 लेस करेंगे। और ये क्या है दोस्तों? ये पास है, पास। ठीक है, तो पास 90%, तो दोस्तों फेल कितने हुए? तो आप कहेंगे टोटल 100% होते हैं, 10% क्या हो चुके हैं? फेल हो चुके हैं। अपने को एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व आउट करना है। बाकी हमें बेसिक सीखना बेहद जरूरी था। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया होगा। एक बार इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। बहुत ही आसान है, लेकिन क्वेश्चंस हाँ बनते जरूर हैं। लास्ट में 3 सब्जेक्ट वाले भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। बने रहिए और देखते रहिए दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं पॉज करके दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। तो यहाँ पे 10% जो हमारे हुए फेल, वो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल हुए। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया, यहाँ तक पूरा बेसिक समझा है दोस्तों। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस की सहायता से और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो दोस्तों पहला जो हमारा सवाल है, वो सवाल फर्स्ट क्या है वो देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी परीक्षा में 75% विद्यार्थी हिंदी में और 65% विद्यार्थी गणित में
गणित में पास हुए तथा दोनों में 45% विद्यार्थी पास हुए हैं तो बताइए दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, ये हमें बताना है दोस्तों। एक बार अपने आप से कोशिश कीजिए, आंसर बताइए दोस्तों फटाफट। क्या है, किसी परीक्षा में 75% विद्यार्थी हिंदी में, 65 गणित में, और फिर उसके बाद में दोनों में यहाँ पे 45%, और फिर पूछा है कि दोनों में फेल कितने हैं, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहां पे कैसे हमें करना है, सॉल्यूशन की बात करें तो दोनों विधि से मैं बताऊंगा, आरेख से भी और डायरेक्ट भी। तो सुनिए, पहले हम आरेख से करते हैं। दोनों की यदि बात की है तो यहाँ पे इस प्रकार का आरेख होगा, और ध्यान रहे यहाँ पे हिंदी में और गणित में यहाँ पर भी पास है, और यहाँ पर 45% क्या हुए हैं, यहाँ पर भी पास ही है। अब यदि यहाँ पर कुछ अलग आ जाए, मीन्स फेल आ जाए, तो कैसे करना है, उन क्वेश्चनों को हम आगे के क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा किसका हुआ दोस्तों, हिंदी का, कितना परसेंट, 75%। ये किसका हुआ दोस्तों, मैथ का, कितना परसेंट दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है 65%, ठीक है। और दोनों का कितना है, यहाँ पे 45, मीन्स दोनों का, हिंदी और मैथ का। तो दोस्तों ये वाला जो आरेख है ये बोथ को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स ये 45, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 75 टोटल हिंदी का था, मीन्स ये वाला एरिया 75 था, तो 45 आ चुका, तो कितना बचा दोस्तों, 30। ये वाला यहाँ पे है दोस्तों पूरा 45 आ चुका, तो कितना बचा दोस्तों, 20% बचा। अब मुझे बताइए यहाँ पे ये 30% केवल हिंदी में पास है, ये 30% केवल हिंदी में पास है, ये 20% केवल मैथ में पास है, और ये 45% बहुत दोनों में पास है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुल कितना पास हुआ, तो आप कहेंगे 30, 20 50 और 45 95, तो 95% पास। तो दोस्तों दोनों में फेल कितना, कुल 100% होता है, तो दोनों में फेल कितना दोस्तों, 5%, ठीक है। ये क्या हुआ, बोथ दोनों में फेल, ठीक है, दोनों में फेल। ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। क्या पूछा था कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं। अब हमें डायरेक्ट कैसे करना है वो देखिए भाई। हमारे हिंदी के कितने हैं, 70% हैं। मैथ्स के कितने हैं दोस्तों, 65% है, ये 75% है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में हिंदी प्लस मैथ्स के कितने हैं, ये है हमारे 45। तो दोस्तों हमें कैसे करना है, डायरेक्ट हिंदी में पास, मैथ में पास, मीन्स अकेले विषय में पास को जोड़ना है और इस बोथ को लेस करना है। क्यों लेस करना है, क्योंकि यहां पर भी है और यहां पर भी है, दोनों जगह पास हो चुके हैं, जबकि एक ही बार हमें काउंट करना है यदि कुल की बात करेंगे तो दोस्तों इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो यहां पे कितना हो चुका है, 140%, और उसमें से इसको लेस करना है तो कितना लेस करेंगे, 45। तो हमारा रिजल्ट कितना बना, 95। ये क्या है दोस्तों, पास है, पास, ठीक है। तो फेल कितना हुआ, 5%। काफी अच्छा रिजल्ट रहा था, तो ये फेल कितना रहा, 5%, ठीक है, दोनों विषय में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों। डायरेक्ट कर सकते हैं आप क्वेश्चंस के अंदर ही, 75 यहां से और ये 65 यहां से, तो 75 और 65 140 और 45 लेस कर देंगे 90, और 90 में से 95 में यदि हम 100 में बात करें तो 95 पास, तो फेल कितने, 5%। तो डायरेक्ट हमारा आएगा 5%, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। हमारा टारगेट होता है बिल्कुल बेसिक से उठाना, हर छोटे छोटे क्वेश्चनों को कराना, लास्ट में टॉप लेवल तक के क्वेश्चंस आसानी से आप कर पाओगे, वहां तक पहुंचाना, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों, इसी प्रकार के और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ये फेल वाला है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट में फेल, दूसरे में भी फेल, और दोनों में फेल दिया हुआ है, और फिर पूछा है कि पास कितने % होंगे, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन सुनिए। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हों
तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए होंगे। ठीक है, तो कैसे हमें करना है डायरेक्ट और कैसे हमें आरेख से करना है, तो हम दोनों विधि से लेके चलते हैं। ठीक है, तो यदि हम आरेख से देखें तो यहाँ पे ये हमारा होगा हिंदी में दिया हुआ है, पहले हम लिख लेते हैं। चलो 52% हिंदी में। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश में जो दिया हुआ है वो 42% दिया हुआ है, और हिंदी प्लस इंग्लिश में जो दिया हुआ है वो है हमारा यहाँ पे 17%। लास्ट में दिया हुआ है कितना, 17%। लेकिन ये सारी की सारी बात किसकी हो रही है दोस्तों, फेल की बात हो रही है, फेल की। ठीक है, ये फेल की बात हुई है। और पूछा क्या है आपसे, पूछा है कि दोनों विषयों में कितने % पास होंगे, ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे हमें करना है। तो ये हमारा हुआ हिंदी और ये हमारा हुआ इंग्लिश, तो ये हिंदी और ये इंग्लिश। तो हिंदी में कितने हैं दोस्तों, 52%। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश में कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे 42%। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में दोनों में कितने हैं, यहाँ पे 17% आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे 17% आ चुके हैं। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पे टोटल यदि हम देखें तो ये जो हमारा होता है ये हिंदी का होता है, और इसमें से 17% बोथ में आ चुके हैं, मीन्स दोनों में आ चुके हैं, ये हिंदी प्लस इंग्लिश में, लेकिन फेल वाले हैं। तो दोस्तों 52 में से 17 गया तो हमारा कितना बचा, 35। ठीक है, तो ये हमारा बचा दोस्तों 35%। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 42 हैं और उसमें से 17% जा चुका, तो हमारा कितना बचा दोस्तों, 25%। ठीक है दोस्तों, ये हमारा किस में बचा, इंग्लिश में। लेकिन फिर से बात कह रहा हूं, फेल की बात हो रही है यहाँ पे, फेल। तो दोस्तों यहाँ पे 35% यहाँ पे हुए, 17 यहाँ पे हुए और इंग्लिश में 25% हुए, तो टोटल मिला के कितना % फेल हो चुके हैं ये हमें देखना है। तो यदि हम इनको जोड़ें तो 35 और 25 यहाँ पे होते हैं 60 और 10 70 और 77%। 77% फेल हुए हैं। ये जो 77% है ये हिंदी या फिर इंग्लिश या हिंदी और इंग्लिश दोनों में कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। ठीक है, तो ये 77% आ चुके हैं, 77। तो दोस्तों टोटल 100 होते हैं, उसमें 77% फेल, तो कितना % पास, 23% पास हो चुका है, पास। ठीक, तो ये हमारा आंसर आने वाला है। अब देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं वो ध्यान दीजिए। यहां पर फेल, यहां पर फेल, यहां पर भी फेल। ठीक है, सारा फेल में डाटा है, या पहले वाले क्वेश्चंस में हमने देखा था यहाँ पे पास, यहाँ पे पास, बोथ में पास। तो हमें क्या करना होता था, दोनों को जोड़ना होता था, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो चुका है दोस्तों हमारा 94। अब ये जो 17% है ये यहाँ पे हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो दोनों में नहीं जोड़ना, हमें लेस करना है एक से। 17% हम लेस करते हैं, तो ये हमारा कितना बना दोस्तों, 77%। और ये फेल की बात हो रही है, ये फेल है, तो 23% क्या हो चुके हैं हमारे, पास हो चुके हैं, पास। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, काफी आसान सवाल है। अब यदि इसी क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चंस का आंसर आ चुका है हमारा यहां तक, यही पूछा था। यदि इस क्वेश्चंस में कुछ और बता दे, और कैसे, आपको यहां पर दे दे कि भैया दोनों विषय में जो पास होने वाले विद्यार्थी है ना, दोनों विषय में, यहां पे दे दे कि दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है ना वो है 460। ठीक है, 460 दोनों विषय में। और फिर पूछा है कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने होंगे, तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों विषय में पास वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे पास कितना मिला हमें, 23। यहाँ पे कितना मिला, दोनों में 23। तो दोस्तों 23% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इतना। तो दोस्तों कुल पूछा है, कुल स्टूडेंट कितने हैं, तो 1% का वैल्यू कितना आने वाला है, 460/23। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे कितना बड़ा, 20। ठीक है, आगे हम 100% का यदि निकालें तो डायरेक्ट हम करेंगे, तो आंसर हमारा कितना आएगा, 2000 आने वाला है, 2000। कुल विद्यार्थी कितने हुए, 2000 हुए। ठीक है, आगे हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन से यहाँ पर देखने वाले हैं। और यदि आपसे बोले कि भैया केवल हिंदी में कितना % पास हुआ, तो आप कहेंगे केवल हिंदी में, ध्यान दे, इसी को चला मैं और थोड़ा सा बता देता हूं, केवल हिंदी में, केवल हिंदी में, तो आप कहेंगे सर जी 2000 है, और केवल हिंदी में कितना, 35%। तो 35/100, 20 से 20, 35 दूनी 70, ये 700 स्टूडेंट केवल हिंदी में पास हुए। ठीक है, आपसे पूछे कि भाई केवल इंग्लिश में कितने पास हुए,
केवल इंग्लिश में कितने पास हुए, तो आप कहेंगे टोटल 2000 हैं और इंग्लिश में कितना दोस्तों 25%, तो 0 से यहां 0 उड़ेगा, 25 दूनी 50, तो कितने हुए 500 हो चुके हैं 500। ये केवल हिंदी में, ये केवल इंग्लिश में। अब दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कितना हुआ 17%, तो यहां से 17% निकालेंगे तो 17 दूनी 34, 340 आ चुका होगा। किसमें, दोनों में। ये किसमें है दोस्तों, फेल है, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे ये 35% फेल की बात हुई है, यहां पे भी फेल की बात हुई है, तो ये 700 फेल हुई है, 500 फेल हो चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया होगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी क्वेश्चंस तो यहीं पे था, बिल्कुल छोटा सा था, पास पूछा था, वो हमारा कितना आ चुका 23। मींस इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे, ये वाला लेस कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, सेट थ्योरी के अनुसार। ठीक है, तो यहां तक आप हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके सामने, किसी परीक्षा में 70% अंग्रेजी में पास, 80% गणित में पास, 10% दोनों विषयों में फेल। दोस्तों यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ध्यान रखना, दोबारा से सुनो, पहले वाले क्वेश्चंस की तुलना में थोड़ा चेंज है। क्या क्या आ सकते हैं, क्या संभव हो सकते हैं, इस क्वेश्चंस को कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे। यहां पे क्या है, हमारे पास दिए हुए हैं, यहां पे पास है, लेकिन यहां पे फेल है। ठीक है, इससे पहले वाले सवालों में क्या हुआ करता था, यहां पे दोनों में, यहां पे पास था, यहां पे पास था, दोनों में पास था, यहां पे फेल, यहां पे फेल, दोनों में फेल, वो हमने देख लिए। अब हम यहां पे पास, लेकिन यहां दोनों में फेल वाले सवाल हम देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए हों दोनों में, तो बताइए प्रत्याशियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे विद्यार्थी भी आ सकता है, प्रत्याशी मैंने दोनों शब्द लिख लिए, क्योंकि एसएससी में प्रत्याशी भी देकर पूछा था। ठीक है, तो ध्यान दें, हम कैसे हमें करना है, वेनारिक से समझेंगे। पहले हम थोड़ा सा चेंज है इस सवाल में, और फिर हम वैसे करने वाले हैं। तो ध्यान देंगे, यदि हम वेनारिक की बात करें तो ये टोटल जो अपने आप में होता है दोस्तों, ये टोटल 100% होता है। ठीक है, ये टोटल कितना होता है, 100% होता है। अब इसमें किसकी बात हुई है, अंग्रेजी की बात हुई है और गणित की बात हुई है। ठीक है, और फिर दोनों विषयों की भी बात हुई है। तो आरे कैसा बनेगा दोस्तों, ये वाला आरे कैसा बनने वाला है, इस प्रकार से। ठीक है, यहां पे कितने हैं भाई अंग्रेजी में, तो इंग्लिश कितना है, ये वाला। ठीक है, और ये इंग्लिश में कितना दिया हुआ है, 70% दिया हुआ है इंग्लिश में। और ये किसका है दोस्तों, मैथ का है, लेकिन ये मैथ में कितना है, 80% दिया हुआ है। ठीक है, ये पास वाले हैं। ठीक है, 10% दोनों में फेल हो चुके हैं दोस्तों। ये टोटल 100 थे, तो ये पास का हम आरेख बना रहे हैं, तो 10% हम यहां पर लिखते हैं। ठीक, ये 10% क्या हो चुके हैं, ये दोनों में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, फेल। ठीक, अब यहां पे ये वाला पास का है, ये वाला पास का है, तो यहां पर भी पास ही रहने वाले हैं, क्योंकि या तो आरेख पास पास का बनाएंगे या हम फेल फेल का बनाएंगे। तो यहां पे दोनों में कितने हैं पास, ये हमें पता ही नहीं है, ये तो हमें निकालना है। क्यों, क्योंकि यहां पे दोनों में कितने दिए हुए, 144 क्या है, ये पास है। तो यहां हम मानते हैं दोनों में दोस्तों x। ठीक है, x% पास हो चुके हैं। तो दोस्तों टोटल ये हमारा 70 है, उसमें से x यहां पे जा चुका है, तो 70 - x यहां पे बचा है, परसेंट में बात कर रहे हैं। यहां पे टोटल 80 है, नेक्स्ट पहले वाले सवाल की तरह यहां पे 80 है, और इस 80 में x यहां पे जा चुका, तो 80 - x बचा। मींस पास कितने हुए, केवल इंग्लिश में इतने पास हुए, केवल मैथ में इतने पास हुए हैं, और यहां पे जो दोनों में है मैथ और इंग्लिश में पास, वो x है। तो पास वाले लिख लेते हैं, तो पास वाले लिखेंगे तो हम 70 - x प्लस ये वाले दोनों में प्लस 80 - x, ये टोटल पास हुए हैं। तो फेल कितना हुआ है दोस्तों, 10%। तो ये सारे के सारे हमने लिखे यहां पे पास, और ये हमने लिख दिया यहां पे प्लस में 10%। ये क्या है दोस्तों, फेल। तो पास और फेल मिला के टोटल दोस्तों 100% होते हैं, 100% होते हैं। तो ये हमारा कंप्लीटली बना दोस्तों कितना, 100%। ठीक है, परसेंट में बात कर रहे हैं सारे के सारे हम। अब इनको हम जोड़ें तो माइनस का प्लस का कट चुका होगा, यहां पे 70 और 80 और 10 यहां पे जोड़ें तो ये हमारा होगा 160, लेकिन ये किसका है दोस्तों, माइनस का, x बराबर में कितना है, 100। x का वैल्यू हमें यहां पे निकालना है, तो x हम उधर लेके जाएंगे, तो यहां से इधर आएगा, तो x कितना बना दोस्तों, 60%। ठीक है, ये हमने क्या माना था, दोनों विषय में पास माना था, पास। तो ये क्या हुआ, दोनों में पास, दोनों में पास।
यहां तक समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक बार दोबारा से सुनिए। यहां पे आरेख जब हम बनाते हैं तो या तो हम पास पास का बनाएंगे या हम फेल फेल का बनाएंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास में 100% होता है, ठीक। अब इसमें से इंग्लिश में और गणित में पास वाले हम देखें तो यहाँ पे ये वाला इंग्लिश का आ चुका है, ये गणित का आ चुका है, ये वाला दोनों में, गणित और इंग्लिश दोनों में पास वाला। लेकिन दोनों का तो हमसे पूछा है एग्जामिनर ने, तो वो तो हमें पता ही नहीं है, तो हमने मान लिया एक्स दोनों में है दोस्तों। यहाँ पे 70% है तो एक्स यहाँ पे पास हो चुका, जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में किया था। यहाँ पे 40% था तो 70 में से 40 यहाँ गया तो यहाँ पे 30 बचा। तो दोस्तों 70 माइनस 40 ही तो करते थे। यहाँ पे एक्स है तो 70 माइनस एक्स करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 80 टोटल था, उसमें से एक्स यहाँ पे आ चुका है तो 80 माइनस एक्स करेंगे तो दोस्तों ये आ चुका। ये केवल इंग्लिश में, ये केवल मैथ में, और ये दोनों में पास। तो टोटल ये पास, ये पास, ये पास, तो कंप्लीट पास कितने हुए? ये सारे के सारे पास। 10% फेल हुए तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। टोटल पास और फेल मिला के 100% होते हैं, वो हमने 100 के बराबर लिख दिया। अब हम आगे हल करते हैं। इसको यदि हम इधर उधर सोल्व करेंगे तो x का मान हमें कितना मिला? 60%। लेकिन क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है, आगे क्या कह रहा है? ये दोनों में क्या हुए हैं दोस्तों? x हमने क्या माना था? दोनों में पास माना था, तो कितने आ चुके हैं हमारे? 60%। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि दोनों विषयों में 144 पास हुए हों। तो दोस्तों 60% का वैल्यू कितना है? यहाँ पे दिख रहा होगा, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ। 60% का वैल्यू कितना है दोस्तों? यहाँ पे हमारा 144। कुल पूछे थे तो कुल कितना है? तो 100 का मान हम निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पे काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, 6 से काटेंगे यहाँ पे 6 दूनी 12 और 6 चौका 24, तो आंसर आ जाएगा हमारा 240। ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 240 विद्यार्थी, कुल कितने हैं? 240 है, ठीक है। आ चुका होगा यहां तक समझ में आप लोगों को। अब देखो हम डायरेक्ट कैसे करते हैं, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, बाकी फिर भी हमें बेसिक समझना होगा, ठीक है। तो अब देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो यहां पे हमारे पास में इंग्लिश में कितने हैं? 70%। मैथ में कितने हैं? 80%। लेकिन ये क्या है? पास हैं। ये भी क्या है दोस्तों? पास है। अब हमें पास की बात कर रहे हैं तो पास ही लेना है, दोनों में पास लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैथ प्लस इंग्लिश में दोनों में पास कितने लेंगे हम? तो थोड़ा सा सोचिए जरा। 10% दोनों विषयों में फेल, तो 10% फेल तो पास कितने? 90%। तो यहां से हम उठाएंगे 90%। ये पास, ये पास, ये पास। अब हम डायरेक्ट कैसे करेंगे? तो दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हुआ दोस्तों? 70, ये 150 हुआ, और 150% में से 90% हम लेस कर देंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिला? 60%। लेकिन वो किसका आएगा दोस्तों? पास वाला। तो 60% का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है आपको? 144। तो 100 का कितना होगा वो हम यहाँ से काटेंगे, 0 से 0 कटा, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 चौका 240। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। काफी अच्छा सवाल था और हम इसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो आप इस सवाल को इस प्रकार से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। इन दोनों को जोड़ा, 90 लेस कर दिया, जो आएगा हमारा वो पास का आएगा। वो संख्या कितनी दी हुई है दोस्तों? 144, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। क्या होता है, जो हमारी ये क्लास होती है इसमें आप पॉज कर लिया करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो, उसके बावजूद अपने आप से क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश किया करो दोस्तों। अपने आप से हल करने के बावजूद फिर इस क्वेश्चंस को प्ले किया करो, वीडियो को प्ले किया करो, और फिर आप देखा करो कि हाँ हमारा सही हुआ है या गलत हुआ है। सही हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, गलती हुआ है तो कहाँ गलती हुआ है ये हमें देखना है दोस्तों, और उसको सुधारना है। आराम से ईयरफोन लगा के बैठने से काम नहीं चलने वाला। पेन कॉपी उठा लीजिए दोस्तों। मैथ्स में क्या होता है, बगैर पेन कॉपी के कुछ काम नहीं होने वाला, ठीक है। अपने आप से कीजिए, ठीक है। मनोबल बढ़ेगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर सही आएगा तो मनोबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगले क्वेश्चन को आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि प्रॉपर वे में बाद में नोट्स बनाए। फिर हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है कि एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र रसायन में उत्तीर्ण हुए, 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। यदि 325 छात्र भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान दोनों में उत्तीर्ण हुए तो कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? उत्तीर्ण दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों? उत्तीर्ण दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है? अनुत्तीर्ण है।
उत्तीर्ण का मतलब पास हो चुके हैं, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो कैसे हमें करना है डायरेक्ट इस क्वेश्चंस को, लास्ट सवाल हमने इसी प्रकार का देखा था। तो दोस्तों कैसे करना है, यहाँ पे किसमें भाई, फिजिक्स में कितना 80% क्या है भाई, पास है, उत्तीर्ण है। फिर उसके बाद में केमिस्ट्री में कितना है भाई, आपको दिया हुआ है 70% क्या है, पास है। अब 15% यहां पे अनुत्तीर्ण, जबकि ये पास है, ये पास है, तो बोथ का पास लिख लें दोस्तों, डायरेक्ट ट्रिक दोस्त, पास लिख लें। तो पास कितना है यहाँ पे 15%, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, तो पास कितने हुए 85%। और 85% यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की बात कह रहा है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हुआ 150, और 150 में से इसको हम लेस करते हैं तो 85, तो ये हमें कितना मिला दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमें मिला 65%। ठीक है, और 65% क्या है, पास पास पास, तो 65% पास, और पास कितना दिया हमें 325, तो 65 का वैल्यू 325, तो 100 का कितना होगा, क्योंकि यहां पे कुल छात्रों की संख्या पूछी थी। ठीक है, तो यहां से काटेंगे, 2 5 25, 6 5 30, 2 32, ये कटा दोस्तों 5 बार, तो आंसर आएगा हमारा 500। ठीक है, आंसर कौन सा जाएगा बी। दोबारा से सुनिए, 80% ये, 70 ये, कितना हुआ 150, 150 में से यहाँ पे पास है, यहाँ पे पास लेकिन फेल, तो यहाँ पे क्या करेंगे 15% हटा देंगे, 100 में से कितना 85, 85 क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे पास हुआ तो लेस कर देंगे, और उसके बाद 65, 65 बराबर में कितना 325, तो 100 बराबर में कितना, तो डायरेक्ट निकालेंगे 500। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा चला जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा अलग है, एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं, फिर हम बताते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, यदि किसी समूह में 70% व्यक्ति हिंदी, 50% व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं, और यदि 80 व्यक्ति दोनों भाषा बोलते हैं, तो हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे परसेंट में वैल्यू नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट आपको दे दिया गया है कि 80 व्यक्ति जो हैं वो दोनों भाषा बोलते हैं, जबकि ये वैल्यू परसेंट में है, ये वैल्यू परसेंट में है। ऐसे क्वेश्चनों को हमें कैसे करना है वो हमें देखना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, यहां पे हिंदी में कितना भाई 70%, ठीक है, इंग्लिश में कितना है भाई, यहां पे है 50%। अब प्यारे दोस्तों, आगे 80 व्यक्तियों की संख्या दोनों भाषा बोलने वाले, तो दोनों की तो दिए ही नहीं हमें। तो दोस्तों यहां पर हिंदी में 70, इंग्लिश में 50, तो मुझे बताइए यदि हम टोटल कक्षा की बात करें तो टोटल 100% होते हैं छात्र। यदि हम यहां पर दोनों को जोड़ें तो ये हमें मिला है 120%। तो भाई टोटल तो 100% होते हैं, तो 120 कहां से आ गए, तो इसमें से 100 से ऊपर वाले जो स्टूडेंट हैं वो दोनों सब्जेक्ट बोलते हैं या दोनों भाषा बोलते हैं। तो दोस्तों यहां पे 120 में से कितना अधिक है भाई 100 से, तो 20%, तो 20% दोनों भाषा बोलते हैं। तो दोस्तों 80 व्यक्ति दोनों भाषा बोलते हैं, नंबर में 80 दिया हुआ है, परसेंट में 20 आ चुका है, तो 20 का वैल्यू 80 के बराबर, तो 1% का वैल्यू दोस्तों कितना 80/20 4। अब 100 का निकालना है तो 400, तो आप देखेंगे 400 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो दोस्तों आपको 400 नहीं निकालना, 100 का नहीं निकालना, किसका निकालना है, ध्यान दीजिए, हिंदी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले। तो दोस्तों हिंदी वाले कितने हैं 70%, तो दोस्तों में किसका निकालना है 70% का। अक्सर बच्चे जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं, तो 7 चौके 28, 280, ये हमारा विकल्प भी। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सेम इसी प्रकार का है। एक दफ्तर में 72% कर्मचारी चाय पीना पसंद करते हैं, 44 कॉफी पीना पसंद करते हैं, और उसके बाद में यदि प्रत्येक कर्मचारी दोनों में से एक अवश्य पसंद करते हैं, ठीक है, प्रत्येक एक ना एक तो पसंद करेंगे ही करेंगे, तथा 40 दोनों को पसंद करें, तो दफ्तर में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चंस में हिंदी का पूछा था, यहाँ पे कुल का पूछा है, तो देखिए कैसे हमें करना है। यहाँ परसेंट में 2 ही दिए हैं, वो भी चाय, ठीक है, चाय वाले कितने हैं, यहाँ पे आपके पास में 72 दिए हुए हैं, ठीक है, टी वाले, और कॉफी वाले कितने हैं, कॉफी वाले हैं आपके 44, ठीक
ठीक है। अब यहाँ पे एक बात मुझे बता दीजिए, टोटल तो 100 होंगे ना, और टोटल 100 होंगे और 100 से ज्यादा जाएंगे तो वो निकलेंगे जो दोनों पीते हैं। तो यदि हम इनको जोड़ें तो 7 और 4 11, 116%। तो दोस्तों यहां पे 100 से ज्यादा जा रहे हैं, तो मीन्स ये 16 जो % है ये चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, मीन्स दोनों के मजे लेते हैं। ठीक है, आप भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो पीते होंगे। ठीक है, तो ये दोनों के मजे लेते हैं, मीन्स 16%। अब मुझे बताइए यहाँ पे जो तथा 40 जो संख्या है वो दोनों को पसंद करने वालों का डाटा है। तो 16% 40 तो 100% कितना, तो हम उड़ाएंगे तो यहाँ पे उड़ाएंगे तो यहाँ 4 से उड़ा देंगे, 4 चौक 16, इसको उड़ाएंगे तो 25 बार और 1 0 ये, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 250। ठीक है, विकल्प हमारा कौन सा जाएगा, सी। ठीक है दोस्तों, सेम इसी प्रकार का था। अब हम और थोड़े लेवल की बात करें और यहां पे आपसे पूछे कि भैया चाय वाले कितने थे, तो यहां से हम 16% 40 है तो 1% 40/16 तो 72 का मान निकालेंगे तो चाय का आ जाएंगे, कॉफी का निकाल लेंगे हम इसी प्रकार से। ठीक है, अब हम और क्वेश्चंस कैसे करते हैं और टॉप लेवल के क्वेश्चंस, 3 सब्जेक्ट की बात हम करने वाले हैं। काफी अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक बार इस क्वेश्चंस को थोड़ा पॉज करना, अपने आप से करने की कोशिश करना दोस्तों। ये सवाल जब आते हैं तो अकेले नहीं, अपने साथ में 1-2 सवाल को और साथ लेके आते हैं। कैसे आते हैं वो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो दोस्तों नेक्स्ट जो सवाल है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रेलवे की यदि हम बात करें, एनटीपीसी हो चाहे वो ग्रुप डी हो, एक क्वेश्चन इस प्रकार से बना के देगा और उसमें सब क्वेश्चंस दे देगा कि भैया इसका पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। जैसे यहाँ पे पूछा है कि सिर्फ बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या कितनी है, तो इस प्रकार से तमाम और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, बैडमिंटन हो गई, क्रिकेट जो भी है। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑफलाइन में अक्सर बच्चों में दिक्कत आती है, एक बार समझाने के बावजूद भी उनको समझ नहीं आता, तो प्लीज ध्यान से समझें, सब कुछ जो दिमाग में चल रहा है निकाल दीजिए थोड़ी देर के लिए और बिल्कुल 100% अपना लगाएंगे इस क्वेश्चंस को हल करने में। ठीक है, एक बार अपने आप से कोशिश कीजिए, फिर हम मिलकर हल करते हैं और इस क्वेश्चंस के आंसर तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। एक सोसाइटी में 500 लोग रहते हैं, 45% क्रिकेट खेलते हैं, 29% हॉकी खेलते हैं, 48% बैडमिंटन खेलते हैं, 18% लोग कोई भी खेल नहीं खेलते। ठीक है, 18% लोग ऐसे हैं उस सोसाइटी में कि कोई भी खेल नहीं खेलते। चलो बड़ी खुशी की बात है। जबकि 5% लोग तीनों खेल खेलते हैं, 6% लोग क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। तो सिर्फ बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है दोस्तों। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप से कोशिश कीजिए करने की। तो देखिए दोस्तों, यहां पे कितने खेल खेले जा रहे हैं 3 खेल खेले जा रहे हैं। कौन कौन से हैं भाई, क्रिकेट है एक तो, ठीक है, एक तो कौन सा है, क्रिकेट है। दूसरा कौन सा है दोस्तों, बैडमिंटन है। ठीक है, और तीसरा कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे हॉकी है। ठीक है, ये खेल हमें यहाँ पे इस सोसाइटी में खेले जा रहे हैं। तो बिल्कुल हम बेसिक से देखेंगे, नॉर्मल तरीके से देखेंगे, आरेख विधि से यहाँ पर देखने वाले हैं, वेन डायग्राम से ध्यान दें। तो 3 खेल खेलते हैं, तो ये लीजिए हमारा पहला जो हमारा है ये कंप्लीट हुआ। उसके बावजूद दूसरा जो है वो ये है, तीसरा जो हमारा है दोस्तों वो ये वाला है। ठीक है, तीसरा हमारा ये हो चुका है। यहां पर क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, तो ये हम मानते हैं क्रिकेट के, और ये है दोस्तों 45%। हॉकी कितने खेलते हैं, तो ये हमारा हॉकी का होगा और ये 29% होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बावजूद बैडमिंटन का कितना होगा, तो ये हमारा बैडमिंटन का होगा और ये हमारा है दोस्तों 48%। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से देखने वाले हैं। आगे हम चलें तो 18% लोग कोई भी खेल, मींस ये हम टोटल यदि हम माने 100% है, तो ये हमारा टोटल यदि 100% है, तो इसमें से 18% को तो भाई दूरी छोड़ दो, मींस कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। ठीक है, 18% थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, 18% तो इनको तो छोड़ ही दो भाई, कोई भी खेल नहीं खेलते हैं ये तो। ठीक है, यहां तक। और बाकी लोग जो हैं वो कौन कौन से खेल खेलते हैं वो हमें देखना है। अब देखिए,
आगे हम क्वेश्चंस पे चलें तो जबकि 5% लोग तीनों खेल खेलते हैं, तो दोस्तों ऐसा कौन सा आरेख है जिसमें 5% लिखे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं? तो दोस्तों ये वाला जो स्पेस है, ये वाला, यहां पे क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन, तो ये 5% यहां पे आ चुका है। ठीक है, और एक बात और भी मैं बता दूं, ये जो 5% है तीनों खेल तो खेलते हैं, लेकिन ये 5% क्रिकेट में और हॉकी में भी आ रहा है, तो ये 5% क्रिकेट और हॉकी भी खेलते हैं, ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, तो ये जो 5% है ये किस में, हॉकी और वॉलीबॉल में भी आ रहा है, सॉरी बैडमिंटन में भी आ रहा है, तो बैडमिंटन और हॉकी भी खेलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करना है। आगे क्या बोला गया है, 5% लोग तीनों खेलते हैं, 6% लोग क्रिकेट और हॉकी दोनों, तो क्रिकेट और हॉकी, तो दोस्तों ये क्रिकेट और ये हॉकी, यहां पे बच्चे गलती करते हैं, ये क्रिकेट हुआ ये हॉकी हुआ और दोनों खेलते हैं, तो यहां पे ये वाला आरेख दोनों का, तो यहां पे 6% लिख देते हैं। दोस्तों बच्चों गलत है, केवल नहीं बोला, यहां पे बोलता है कि केवल क्रिकेट और हॉकी 6% खेलते हैं, मींस फिर यहां पे बैडमिंटन का नाम नहीं आता, यहां पे केवल नहीं आया, तो ये टोटल क्रिकेट और हॉकी का ये टोटल है, यहां पे 6% हमें बनाना है, तो 5% यहां पे आ चुका, तो कितना परसेंट बचा दोस्तों, 1%, वो यहां पर आएगा। ठीक है, दोबारा से सुनेंगे, क्रिकेट हॉकी में 6%, तो क्रिकेट का और हॉकी का ये वाला जो सर्किल है ये 5 और 1 6 है। आप कहेंगे सर ये बैडमिंटन का आ गया, तो हम कहेंगे यहाँ पे केवल शब्द नहीं आया और यहाँ पे बैडमिंटन के बारे में मना भी नहीं किया। ठीक है, 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन, तो दोस्तों क्रिकेट ये हुआ और बैडमिंटन ये हुआ, तो ये वाला जो आरेख है जो क्रिकेट और बैडमिंटन में आता है ये 27 है, 27। दोस्तों 27 में से 5 तो ये आ चुका, तो कितना बचा, 22%। आगे क्या खेलते हैं, तो सिर्फ बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अब हमें आगे करना है। तो अब आगे कैसे करें, तो हमारे पास यदि हम देखें तो दोस्तों यहां पर जो संख्या है वो हमें नहीं पता, मीन्स बैडमिंटन और हॉकी की जो है दोनों की वो हमें नहीं पता, तो वो हम कितना मान लेते हैं दोस्तों, x मान लेते हैं, x%। ठीक है, अब यहां पे हम देखें तो यहां पे टोटल कितने हैं, 48, यहां पे टोटल कितने हैं, 45। तो क्रिकेट का जो ये सर्किल है ये टोटल 45 है, उनमें से 22 आ चुके और 5 आ चुका और एक ये 6, एक ये आ चुका, तो कितने आ चुके, 22 और 5 27 और एक 28, तो 28 आ चुके, तो कितने बचे, 28 2 30, 30 और कितना 17%। ये केवल क्रिकेट खेलते हैं 17%। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलेंगे तो यहां पे 29 हैं, तो दोस्तों कितने जा चुके हैं, 1 और 5 6 और x, इसको हम लेस कर देंगे, मीन्स 29 में से हमारा कितना जा चुका है, कितना लेस करना है, 6, इन दोनों को लेस करना है। ठीक है, 6% माइनस x, इनको लेस करना है, तो दोस्तों इनको लेस करेंगे तो कितना हो गया हमारा 23 माइनस x। ठीक है, तो यहां पे हमारा कितना बचा दोस्तों, 23 माइनस x बचा। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे इसी प्रकार से हम इसको देखें तो ये टोटल 48 है और 48 में से 22 और 5 27 और इस x को हमें हटाना होगा, ये परसेंट में हम लिखते हैं, चलो परसेंट में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब 48 में से 22 और 5 27 लेस कर देंगे, 48 में से 27 लेस करेंगे, माइनस ये x भी तो हटेगा क्योंकि ये टोटल सर्किल में 48 है, तो यहां से 27 लेस करें तो दोस्तों ये हमारा बचा 21 माइनस x। ये किसका बचा है दोस्तों, ये यहां पे बचा। ठीक है, अब उसके बाद में कंप्लीटली हमारा आरेख पूरा हो चुका है। अब क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो चुका है, आगे बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे करना है, टोटल कितने हैं हमारे पास में, 100% है। चलो अब हम देखते हैं, टोटल 100% हम लिखते हैं, 18% कोई भी नहीं खेल खेलते। चलिए अब हम आगे कैसे करेंगे, इनको चलो जोड़ लेते हैं सभी को। यहां से हम देखें तो ये टोटल कितने हैं दोस्तों, ये 48 है, तो मैं यहां पे हल करता हूं इसको। ठीक है, यहां पे हल करता हूं, ध्यान दें, यहां पे 18, मैं 18 यहां पे लिख देता हूं, जो कोई भी नहीं। ये टोटल कितने हैं दोस्तों, 48 प्लस उसके बावजूद ये कितना है, 17 प्लस ये कितना है दोस्तों, 1, क्योंकि ये तो यहां पे आ चुके हैं, प्लस आगे कितना है दोस्तों,
ये वाला 23 माइनस एक्स परसेंट में चल रहा है, और 18 की कैसे हैं, जो कोई भी नहीं खेलते, तो वो प्लस है 18 बराबर कितना रहने वाला है दोस्तों 100%। ठीक है, दिख रहा होगा लास्ट में 18 बराबर में कितना 100, इस कंप्लीट के बराबर में 100। हमें जैसे तैसे करके एक्स का मान निकालना है। 100% होते हैं कुल। यहां से देखेंगे तो दोस्तों ये कितना हुआ 48, यदि हम वैसे देखें तो 8 और 3 11 और 11 एक 12, 12 और 7 19, 19 और एक 20 और 7 27, 7 हासिल 2, 4 और 2 6 और एक 7, 8 9 और एक 10, 107। और ये दोस्तों किसका है, माइनस का x बराबर में कितना 100। हमें x का मान बताना है, तो यहां पे आ गया x का मान 7%। ठीक है दोस्तों, x का मान 7 आ चुका है। पूछा क्या है, सिर्फ बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या। तो दोस्तों केवल सिर्फ या केवल बात एक ही है, सिर्फ कहें या फिर केवल कहें, तो केवल बैडमिंटन। तो बैडमिंटन कितना है, ये वाला है, ये 21 माइनस एक्स जो है वो केवल बैडमिंटन है। तो 21 माइनस एक्स का मान 7, तो केवल बैडमिंटन का कितना मिला दोस्तों, यहां पे हमें मिलेगा 14%। ये केवल बैडमिंटन का है, लेकिन 14% तो सर ऑप्शन में है ही नहीं दोस्तों। 14% नहीं, हमें क्या निकालना है, 500 लोग हैं उस सोसाइटी में, और उस 500 का कितना 14%। तो 500 का 14% कितना होगा दोस्तों, 500 का यदि हम 14% निकालेंगे बटे 100, 14 पंजू 70, आंसर सी। ठीक है दोस्तों, काफी अच्छा सवाल था। यदि समझ में नहीं आया, एक बार फिर से वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके, क्लास को पीछे करके देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये था कौन सा दोस्तों, केवल बैडमिंटन का, सिर्फ बैडमिंटन का। यदि आपसे पूछता कि भाई सिर्फ क्रिकेट का कितना है, तो दोस्तों 17% है, तो हम डायरेक्ट ही 500 का 17 17 पंजे पीछे ऐसे निकाल लेते। आपसे पूछता कि केवल हॉकी का कितना है, तो दोस्तों यदि हम केवल हॉकी की बात करते, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन केवल हॉकी की, ठीक है, केवल हॉकी की यदि हम बात करते तो 23 में से कितना परसेंट एक्स लेस करना है 7, और एक्स लेस करते तो कितना बनता हमारा 16, और 16 यदि हम निकालते किसका भाई 500 का, परसेंट में है बटे 100, 2 0 16 पंजू 80, तो हमारा 80 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे 23 में से कितना लेस करना होता, हमें 7 लेस करना होता 7, तो 16 बचता, तो 16 का हमारा 80 होता है। ठीक है, काफी अच्छा सवाल था। किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे दोस्तों बन सकते हैं। आपसे वो भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं जो केवल हॉकी और बैडमिंटन, तो आपको एक्स का मान और वो कितना है 7, तो 7 का मान निकालेंगे यहाँ पे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद शानदार इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर इस प्रकार का सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम चलते हैं थोड़ा सा। और दोस्तों नेक्स्ट जो सवाल है वो सेम इसी प्रकार का है, लेकिन थोड़ा सा चेंज इसमें जरूर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल क्या है, और हाँ, जो बच्चे पहले तैयारी कर चुके या जिनको थोड़ा बहुत आता है, या जो नए भी हैं, वो जो पहले क्वेश्चंस को देख चुके, इस क्वेश्चंस को अपने आप से ट्राई कीजिए दोस्तों करने की। और हाँ, आंसर यदि सही आता है तो आप कमेंट कीजिए, हाँ सर हमारा सही है। क्या ऑप्शन है पहले आगे की, बगैर क्लास देखे हुए दोस्तों, कसम है आपको, कमेंट कीजिए। ठीक है, कौन सा आंसर आपका आया है। ठीक है, तो वो देखिए, काफी अच्छा सवाल है। और हाँ, जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्जाम में ये क्वेश्चंस नहीं आता दोस्तों। इतना बड़ा क्वेश्चंस रीट में नहीं पूछा जाता। ठीक है, ये क्वेश्चंस रेलवे की परीक्षा की दृष्टि से, एसएससी की परीक्षा की दृष्टि से, और जो बच्चे पटवार की तैयारी कर रहे हैं वो भी, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का है, अच्छी पोस्ट है। ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चंस पूछा जाता है, नेवी एयरफोर्स में भी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉलेज के सर्वे में पता चला कि 50% गणित, 52 भौतिक और उसके बाद 54 रसायन विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। 22% लोग गणित और भौतिक विज्ञान दोनों पसंद करते हैं। 20% गणित और रसायन विज्ञान दोनों, और 25% भौतिक और रसायन विज्ञान दोनों पसंद करते हैं। 5% लोग कोई भी पसंद नहीं करते। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमारा 18% कोई भी पसंद नहीं करता था, यहाँ पे 5% कोई भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो बताओ कितने प्रतिशत गणित, भौतिक तथा रसायन विज्ञान में से किसी एक को पढ़ना पसंद करते हैं? किसी एक को, दोनों को नहीं, किसी एक को। ठीक है, एक एक को, वो हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आपने कर लिया होगा। अब देखिए कैसे हमें करना है। यदि हम आरेख बनाएं तो दोस्तों, ये जो हमारा आरेख रहने वाला है,
ये किसका रहने वाला है, ये हमारा गणित का है। ठीक है, ये जो आरेख रहेगा दोस्तों ये किसका है दोस्तों, भौतिक विज्ञान का, और ये जो आरेख रहने वाला है ये दोस्तों किसका है, केमिस्ट्री का, मीन्स रसायन का। तो यहाँ पे ये मैथ में कितना 50%, फिजिक्स में कितना है दोस्तों 52%, रसायन में मीन्स केमिस्ट्री में कितना है दिख रहा होगा, केमिस्ट्री में कितना है दोस्तों 54%। ठीक है, पसंद करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है वो 22% लोग जो गणित और भौतिक विज्ञान दोनों को पसंद करते हैं। ठीक है, 20% गणित और रसायन को करते हैं, 25 इसको, तो 5% लोग कोई भी पसंद नहीं करते। मीन्स 5% यदि हम टोटल 100 माने, टोटल यदि हम 100 माने दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे 5% ऐसे हैं जो कोई भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चंस में ये नहीं बताया गया कि भैया तीनों जो पसंद करते हैं पढ़ना वो कितने हैं, वो हमें नहीं पता दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जरूर चेंज है। तो तीनों का हम मान लेते हैं कुछ भी कि भी X% जो विद्यार्थी हैं वो पसंद करते हैं तीनों सब्जेक्ट, मीन्स मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम देखेंगे तो यहां पे क्या दिया हुआ है, 22% लोग गणित और भौतिक, दोस्तों मैथ और फिजिक्स कितने हैं 22। तो दोस्तों 22 यहां पर ये वाले हैं, तो x तो जा चुका ना इसके अंदर, तो कितना बचा हमारे पास में, ये बचा 22 माइनस x। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो आगे चलें तो 20% गणित और रसायन, तो दोस्तों मैथ और रसायन 20%, तो दोस्तों ये वाला पूरा है गणित और मैथ का। ठीक है, गणित और रसायन का, तो यहाँ पे 20 है तो उसमें से कितना जा चुका दोस्तों x, तो ये 20 माइनस x। आगे हम चलेंगे तो 25% भौतिक और रसायन मीन्स फिजिक्स और केमिस्ट्री 25% है, तो दोस्तों यहाँ पे x जा चुका, तो यहाँ पे कितना बचा 25 माइनस x। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बचा। आगे क्या कहता है, 5% लोग जो हैं कोई भी पसंद नहीं करते, वो हमने लिख लिया यहाँ पे। अब हमारा क्वेश्चंस आगे बहुत आसान है, कैसे हमें करना है ध्यान दें भाई। ये केवल मैथ कितना पसंद करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में तो ये भी पूछा जा सकता है कि केवल मैथ वाले कितने % हैं, केवल फिजिक्स वाले कितने हैं और केवल केमिस्ट्री वाले कितने हैं, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यदि हम देखें तो ये 50% है टोटल, और 50% में से ये वाला यहाँ पे जा चुका, मीन्स 50 में से हम इनको लेस कर दें तो ये वाला हमारा केवल मैथ का आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे केवल मैथ के लिए तो 50% में से हमें घटाना है किसको भी, इसको तो लेस करना है, तो 22 माइनस x प्लस x और प्लस 20 माइनस x, इसको हमें घटाना है दोस्तों। अब हम यहां पर इसको लेस करें तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 50% माइनस अंदर जाएगा तो ये 22 माइनस का हुआ, ये प्लस का x हो गया दोस्तों, ये माइनस का x हुआ दोस्तों, ये माइनस का 20 हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x। आगे हम यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों 22 और 20 कितना हुआ 42/42, तो 8% बचा। ठीक है, प्लस का माइनस का कट जाएगा कितना, प्लस का x। ये किसका आ जाएगा दोस्तों, केवल मैथ, तो 8 प्लस x, दोनों चीजें परसेंट में रहने वाली है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे तो इसमें ये वाला लेस हो जाएगा दोस्तों, और एक x, एक प्लस माइनस कट जाएगा, एक x बचेगा। तो 25 और हम 22 की बात करें तो ये कितना हो चुका है यहाँ पर 47, और 47 में से यहाँ पे 52 लेस करेंगे हम, तो ये हमारा बचा दोस्तों 5%। ठीक है, 5 प्लस कितना रहने वाला है x। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी प्रकार से एक मिनट हाँ, इसी प्रकार से यदि हम चलें तो यहाँ पे कितना रहने वाला है, तो 25 और 20 45 यदि हम लेस करें तो 9 और प्लस में कितना x। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है भाई, कैसे भी करके हमें x का वैल्यू पता चल जाए तो क्वेश्चन यही खत्म। एक x का वैल्यू हमें पता चल जाए तो यहां से 2 3 4 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चनों का आंसर चंद सेकंडों में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, तो वही हमारा पहले वाला तरीका, ये हमारा कितना है 54 है। ठीक है, यहां से हम उठाएं तो ये हमारा 54 हुआ, प्लस यहां तक आ चुका है। अब कितना बचा 8 प्लस x, प्लस कितना बचा है दोस्तों 22 माइनस x, प्लस कितना बचा है दोस्तों 5 प्लस x, और प्लस में कितना है 5%, कोई भी पसंद नहीं करते ये 5%, तो बराबर में कितना है दोस्तों 100%।
आगे यदि हम हल करें तो यहाँ पे 8 और 30 हो गया, 30 और 10 40 और 40 और ये 94, ठीक है। और ये x कट चुका है प्लस का x बराबर में कितना है 100। x का मान हम देखें तो कितना बना दोस्तों 6%, उधर जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बना x का 6%। अब आपसे क्या पूछा है कि भैया बताओ कितना प्रतिशत गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान में से किसी न किसी एक को पसंद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिंगल की बात हुई है तो ये वाले आने वाले हैं। तो मैथ के कितने हैं यदि हम देखें तो 8 x का मान 6 तो कितना हो गया 8 और 6 14%। केवल फिजिक्स की बात करें तो दोस्तों 5 प्लस 11%। और केवल यदि हम केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे 9 प्लस 6 तो कितना हुआ दोस्तों यहाँ पे 9 6 15%। ये हमारा केवल एक एक में है तो कितना हो गया यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे 40%। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों हमारा 40%। केवल मैथ का होता तो 14%, केवल फिजिक्स का 11, केवल यहाँ पे इसका होता तो ये इतना। ठीक है, तो 40% दिख रहा होगा यहाँ तक 40%। तो आंसर हमारा कौन सा विकल्प जाएगा, बी विकल्प जाने वाला है 40%। काफी अच्छा सवाल था दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को प्ले करें और हाँ प्रॉपर वे में नोट्स बना लीजिए और फिर उसको बार बार इस क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालेंगे तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये वीडियो यदि क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए और हाँ जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे दोस्तों तो हम तुरंत लाइव आएंगे और लाइव आके आपको फिर हम पढ़ाया करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।